हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। A circle is the collection of those points in a plane that are at a given constant distance from a given fixed point in the plane. The fixed point is called center and the constant distance is called radius. ये हमारा सर्कल है। अगर ये पॉइंट O है, इसे हम बोलेंगे सेंटर। ये कौन सा पॉइंट बोलेंगे? सेंटर। और अगर ये सेंटर से ये सर्कल के कौन से भी एक पॉइंट तक हम अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये जो रेडियस है वो हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब ये जो लाइन का मेजरमेंट है वो इस लाइन के मेजरमेंट से इक्वली रहेगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरे पॉइंट के सर्कल पे टच हो रहा है। और ये सर्कल को हम डिनोट कैसे करेंगे? C ऑफ O, R, मतलब सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ये हमारा सर्कल A है और ये हमारा सर्कल B है। इन दोनों सर्कल्स का सेंटर O है, बट हम बोल सकते हैं कि सर्कल A का रेडियस R है एंड सर्कल B का रेडियस स्मॉल r है, मतलब इनके रेडियस में डिफर होता है लेकिन सेंटर सेम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सर्कल्स having the same center and different radii are said to be concentric circles. A continuous piece of a circle is called arc of circle. अभी arc of circle में दो पॉइंट्स है, एक रहता है माइनर आर्क और दूसरा रहता है मेजर आर्क। लेट्स से एंगल AOB, एंगल AOB ये हमारा क्या है? सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे हम माइनर आर्क किसे बोलेंगे? ये जो AB है ये हमारा माइनर आर्क है, ठीक है। और मेजर आर्क हम किसे बोलेंगे? ये हमारा मेजर आर्क है। इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? माइनर आर्क को क्या बोलेंगे? ऐसा पॉइंट जो कि लाई करता है उस पर या फिर सेंट्रल एंगल के बीच में। ये सेंट्रल एंगल के बीच में, इसे क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और मेजर आर्क पॉइंट्स दैट लाई ऑन और आउटसाइड द सेंट्रल एंगल, मतलब ये सेंट्रल एंगल के आउटसाइड जो पॉइंट्स लाई करते हैं उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क, मतलब ये वाला पार्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट्स दैट लाई ऑन और इनसाइड अ सेंट्रल एंगल, उसे हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और मेजर आर्क किसे बोलेंगे? पॉइंट्स दैट लाई ऑन और आउटसाइड ए सेंट्रल एंगल, उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। A line segment joining any two points on a circle is called chord of a circle. If this is point A and this is point B, और अगर मैंने इन्हें ज्वाइन किया सर्कल पे तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसे बोलेंगे हम? डायमीटर को, जो कि रेडियस से पास होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड कैन बी ऑफ एनी मेजर, इसे भी हम कॉर्ड ही बोलेंगे, ओके। Two circles are said to be congruent if either of them could be superposed on the other so as to cover it exactly. मतलब अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं और वो दोनों सर्कल्स के रेडियस है फॉर एग्जाम्पल से 5 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो सर्कल है ये एग्जैक्टली ये सर्कल के ऊपर बैठ रहा है क्या? इफ यस,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, congruent circles. This circle is congruent to this. Okay. Next point is, if two arcs of a circle are congruent, then corresponding chords are equal. Just say for example, arc ABC, arc ABC and arc DEF. If these two arcs are congruent to each other, then we can say that chord AC is equals to chord DF. Chord AC is equals to chord DF. These two chords are equal. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. For example, say AB is a chord of this circle. It said that if a line is drawn perpendicular from the center of the circle to the chord, then it bisects the chord. That is, AC is equals to CB. We said that OC is perpendicular to AB. Okay, OC is perpendicular to AB, where AB is a chord and here OC and O is center. So we can say that AC is equals to CB. If two circles intersect in 2 points, ये दो जो circles है ये दो points को intersect कर रहे हैं at point A and at point B, then the line through the centers is perpendicular to the common chord. ये दोनों circle का perpendicular common chord कौन सा है, AB. अगर एक line draw की उनके centers को join करके, तो ये जो line है जो कि centers को join हो रही है ये perpendicular होगी किससे, common chord से. That is, we can say line OP is perpendicular to line AB. AB which is a common chord and OP is the line joining the centers. Equal chords of a circle are equidistant from center. Chord AB and chord CD. Say these chords are equal, that is each of 5 centimeters. Then the distance from the center to both the chords is equal. That is, if this is x centimeter, this is also x centimeter. Okay. Next is, equal chords of a circle subtend equal angles at center. Say we have AB chord and CD chord of 5 centimeter each, that is both the chords are equal. We can say that these two chords subtend equal angle at center. That is, if this chord subtends angle to the center, then we can say that angle AOB is equals to angle COD. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Let's say PQR is our arc. Okay, if this arc is subtending an angle at the center and also at a point say A on the circle, now we know that we have angle PAR and angle POR. What is the relation between these two angles? If say angle PAR is of x degrees, then the angle POR will be what? Twice of x degrees, right? It is said that the angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended at any point remaining on the circle. That is why we can say angle POR is twice of angle PAR. Let's say we have angle PAR is equals to 30 degree. We can put it. So what will be the angle POR? Angle
POR equals to twice of angle PAR. What do we have the measurement of angle PAR as? 30 degrees. So angle POR is equals to 60 degree. The angle subtended by the arc at the center is double, that is twice the angle subtended at any part of the circle. Thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel.